सीकेडी रिवर्सल हम आंसर कर चुके हैं, हम इसमें लगे हैं। हम कितना सक्सेसफुल हो पाएंगे पूरा का पूरा किसी रीजनरेट करने में, ये अभी हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन शायद 1 साल बाद हम बोल पाएंगे। कमिंग टू लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस स्टार्ट होता है फैटी लीवर से। फैटी लीवर से लेके लीवर फेलियर तक इसका एक प्रोसेस है। फैटी लीवर का ग्रेड्स है 1 2 3 4, फिर फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया, फिर अर्ली सिरोसिस एंड पोर्टल हाइपरटेंशन, फिर लेट सिरोसिस, फिर लीवर फेलियर। इसका एक प्रोसेस। फैटी लीवर से लीवर फेलियर तक करेक्ट करने के लिए कम से कम मॉडर्न मेडिसिन में कोई दवा नहीं है। बाकियों का मैं क्लेम डिस्क्लेम मैं नहीं जानता हूँ। बाकी लोग बहुत क्लेम करते हैं कि हमारे पास दवा है, ये है, वो है। मैं क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता नहीं। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन में कहीं कोई दवा है नहीं। तो आपके पास ऑप्शन लिवर सिरोसिस में एक ही है कि आप उसको रीजनरेट करें। हम इसी प्रोसेस में लगे हैं। और लीवर रीजनरेशन ज़्यादा सिंपल है किडनी रीजनरेशन से। ये इतना तो मैं आपको बड़े आराम से बता सकता हूँ। प्रूफ के लिए कुछ टेस्ट हैं जो हम करवाते हैं, जो हम सभी का करवा सकते हैं, लेकिन हम यूजुअली नहीं कराते हैं क्योंकि पेशेंट का टाइम भी लगता है और थोड़ा दूर जाना पड़ता है। हमारे पास इन हाउस वो टेस्ट नहीं है और थोड़े से महंगे भी हैं। 5-6 हज़ार रुपये के टेस्ट हैं, तो कई बार हम नहीं कराते हैं पेशेंट का। लेकिन अगर किसी को चाहिए कि नहीं, मेरे को तो बिल्कुल दिखना है कि ये पहले मेरे लीवर की कंडीशन थी, इतना रीजनरेट कर गया, इतना परसेंटेज वापस आ गया, इतना परसेंटेज कितने साल में वापस आएगा, ये सब के लिए टेस्ट मौजूद है और हम कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर मैं चॉइस छोड़ता हूँ। कई पेशेंट्स का ज़रूरी होता है, जो हमारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप जाके करवाइए, उसमें बिना कोई क्वेश्चन के जाना चाहिए और करवा के आना चाहिए, बिना कोई कंप्लेंट किए। ठीक है, क्योंकि जब ये ज़रूरी होगा तभी हम आपको बोलेंगे। सीकेडी रिवर्सल हम आंसर कर चुके हैं, हम इसमें लगे हैं। हम कितना सक्सेसफुल हो पाएंगे पूरा का पूरा किडनी रीजनरेट करने में, ये अभी हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन शायद 1 साल बाद हम बोल पाएंगे। 1 साल बाद हमारे पास सफिशिएंट डेटा होगा कि हम बोल पाएंगे। लेकिन तब कोई पूछ सकता है कि आप तो फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नहीं, आप अपने आप को देखिए ना, आप पहले कैसा फील करते थे, अब कैसा फील कर रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स दूर हो रहे हैं कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। ये वैसे साइंटिफिक डेटा में नहीं आता है। इसको साइंटिफिक डेटा, आप कैसा फील कर रहे हैं, ये साइंटिफिक डेटा में नहीं आता है, क्योंकि साइंस अभी स्थिति में नहीं पहुंची है कि आपके फीलिंग्स को क्वांटिफाई कर पाए, है ना। आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, इसका कोई साइंस में मोल नहीं है, ये साइंटिफिकली रॉन्ग स्टेटमेंट। तो क्या आप प्यार नहीं करते हैं? आप करते हैं। साइंस अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची है कि उसको क्वांटिफाई कर पाए और आपको बता पाए कि हाँ, आप 4 किलो प्यार करते हैं या 4 किलोमीटर प्यार करते हैं या क्या करते हैं, राइट। वी डोंट हैव अ टूल टू मेजर इट। शुगर फॉल करता है 2 तरीके से। एक, दवा से फॉल करता है, आपने कोई दवा लिया और शुगर फॉल कर दिया। दूसरा, पैंक्रियाटिक फेलियर से फॉल करता है। तीसरा, मेटाबॉलिक फेलियर से फॉल करता है। चौथा, आपके शरीर में नॉर्मली एनर्जी की कमी हो गई है तो फॉल करता है। पांचवा, आपके ब्लड वेसल्स डायलेट हो गए हैं तो फॉल करता है। तो उसके कई कारण हैं। ज़्यादातर कारण ड्रग्स और आपका कम खाना या नहीं खाना है, जिससे शुगर फॉल कर सकता है। ड्रग्स तो हम इमीडिएटली बंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो खाना आपको दिया जाता है वो कॉम्प्लेक्स शुगर है, वो सिंपल शुगर नहीं है। वो इमीडिएटली आपका ब्लड में शुगर नहीं बढ़ाएगा। जो सैलेड आपको दिया जाता है, आपको पता है, हमारे यहाँ जो फार्मेसी है, ये किचन का नाम है फार्मेसी, और उसका स्पेलिंग है FARMACY। फार्म प्रोड्यूस से लेट फूड बी दाई मेडिसिन। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है
कि हम फूड को तैयार कर रहे हैं मेडिसिन के तौर पे काम करने के लिए, और उसको जब आपके लिए बनता है, कभी आप किचन में जाके देखिए, अभिमंत्रित, हम बाकी लोगों के यहाँ खाना बनता है, हमारे यहाँ प्रसाद बनता है, पूरा अभिमंत्रित किया जाता है, पूरा मंत्रोच्चारण के साथ आपको आपका जो प्रसाद जो आपके पास आ रहा है पूरा मंत्रोच्चारण के साथ बनता है, उसको बोलते हैं क्वांटम फूड्स। जैसे क्वांटम फूड्स क्या है, कोई अगर पूछ सकता है तो मैं उनको बताऊं, हल्दी सबसे बड़ी एंटीसेप्टिक, सबसे बड़ी एंटीबायोटिक, सबसे बड़ी एंटी फंगल, सबसे बड़ी एंटी कैंसरस। तो जब अंदर जाती है तो ये कौन डिसाइड करता है कि उसको एंटीबायोटिक का काम करना है कि एंटी कैंसरस का काम करना है? ये आप नहीं डिसाइड करते हैं, हल्दी डिसाइड करती है। इसीलिए उसको क्वांटम फूड कैटेगरी में हम आइए मानते हैं, जो आपकी सोच से चलती है। तो जो अभिमंत्रित करने की बात है, वो फूड में हम वो क्वांटम पावर देते हैं कि वो जाके वैसा काम करे। याद रखिएगा, ब्रह्मास्त्र नहीं है अगर अभिमंत्रित ना किया जाए तो अभिमंत्रण का बहुत बड़ा महत्व है, और ये अब साइंस भी पहचान रहा है। इसलिए कहते हैं कि ये क्वांटम फूड्स हैं। ठीक है? क्या आप कैंसर, किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट प्रॉब्लम या अन्य किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं और आपको डॉक्टर ने लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट या फिर कैंसर के लिए कीमोथेरेपी और अन्य किसी ऑपरेशन के लिए बोल दिया है? तो रुकिए, हिम्स हॉस्पिटल में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और एलोपैथी की मदद से हर लाइलाज रोग का इलाज किया जाता है। यहाँ 60 से 70% लोगों का डायलिसिस बंद हो जाता है और जिनका डायलिसिस शुरू होना होता है उनको डायलिसिस करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हिम्स में स्टेज 4 कैंसर के कई पेशेंट्स को नई जिंदगी मिली है। अगर आप हिम्स हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अब पूरे देश में कई स्थानों पर खुल चुका है, या घर बैठे हिम्स की सुविधा हिम्स एट होम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8270482704 पर कॉल करें। धन्यवाद। हाँ, तो शुगर अगर फॉल कर रहा है तो ये इमीडिएटली बताने वाली बात है, या आपको लग रहा है कि शुगर फॉल कर रहा है तो इमीडिएटली बताइए, क्योंकि आपको वो इमीडिएट एक्शन आइए लिया जाएगा। ऑल्दो हमारे सभी लोग तत्पर रहते हैं, लेकिन अगर आपको भी लग रहा है तो ज़रूर बताएं और उसमें वी कैन टेक एक्शन इमीडिएटली। ठीक है? डीजनरेटिव ब्रेन, बॉडी में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो रीजनरेट नहीं कर सकता है, ऐसी कोई पार्ट है नहीं। पहले 3-4 साल 5 साल पहले ऐसा माना जाता था कि ब्रेन के सेल्स रीजनरेट नहीं करते हैं, वो डीजनरेट ही करते हैं। ये प्रकृति के लॉ के विरुद्ध था। प्रकृति में कोई ऐसी चीज नहीं है जो डीजनरेशन के बाद रीजनरेशन में नहीं आती है। इसीलिए जो बिग बैंग से वर्ल्ड शुरू हुआ, हम एक कोर्स शुरू कर रहे हैं वाइब्रेशन थेरेपी का। वो वाइब्रेशन आपको हील कैसे करेगा। जैसे जो आप सुबह का आज़ान देते हैं, आपको लगता है कि आपको कोई फ़ायदा होता है उसका? कभी आप उस साउंड को देखिएगा, कभी बोल के देखिएगा, आपका साउंड बॉक्स खुलता है। उसमें दूसरी पद्धतियां हैं जो काम करती हैं। आपका दिमाग खुलता है, आंखें खुलती हैं, ये सब कुछ ये करता है। जो आप ओम करते हैं उससे क्या होता है? उस साउंड से कभी आपने गौर नहीं किया होगा, क्योंकि इंग्लिश के दौड़ में, इंग्लिश को कॉपी करने के दौड़ में हम हिंदी भूल गए हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। कितने लोगों को क ख ग पता है? अच्छा, ज़्यादा लोगों को पता है। नॉर्मली मैं पूछता हूँ तो एक ही 2 हाथ होते हैं। ABCD तो सबको पता होगा, नहीं? A to Z तो सबको पता होगा। तो अगर किसी इंग्लिश बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता हो, उसको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछिए कि ए की जगह में क्यों है।
ए की जगह में बी क्यों नहीं है, या जेड क्यों नहीं है, या एम क्यों नहीं है, एम से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, ए से क्यों शुरू कर रहे हैं, उसके पास कोई उत्तर नहीं है। लेकिन क की जगह पे क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ साथ ना पीछे पीछे बोलिए और देखिए आपकी जीभ तालू में कहां पे लग रही है। क ख ग घ ङ। अब आप देखिए जीभ थोड़ी और आगे आएगी। च छ ज झ य। अब देखिए जीभ थोड़ी और आगे आएगी और सीधा आपके तालू पे लगेगी। ट ठ ड ढ ण। अब और आगे आएगी, दांत पे आएगी। त थ द ध न। अब जीभ का काम बंद, लिप्स का काम शुरू। अब और आगे आ गए लिप्स पे। प फ ब भ म। अब लिप्स भी खुल गए। य र ल व श श श श ह। ये भारतीय भाषा है। जब आपने क से ह तक किया, पूरा का पूरा आपने प्राणायाम कर लिया। आप देखिए खेल खेल में आपका हेल्थ भी ठीक हो गया, आपका ज्ञान भी बढ़ गया। ये भारत है, इसीलिए भारत को पहचानना ज़रूरी है। इन सभी के बीच में भारत को पहचानना ज़रूरी है, भारतीयता को पहचानना ज़रूरी है। मैं इसलिए सबको ये करवाया भी। एनीवे, तो कोई पूछ सकता है कि आप भारतीयता की बात करते हैं और ऐसे पोशाक पहने हैं। ये आपके लिए, ये आपके लिए है, ताकि आप ये ना समझें कि दिस वे और दैट वे, वी वर्क बोथ वेज। यहाँ भी चलते हैं, वहाँ भी चलते हैं। तो वहाँ कोई ये ना बोल देना कि नहीं आप कोई इंफीरियर हैं किसी चीज़ में। हमारी कोशिश होती है कि चलो भाई तुम जो भाषा समझते हो वही भाषा बोलेंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल आंसर है। आपके बच्चे भी होंगे जो डिप्रेस्ड होंगे या डिप्रेशन, या आपको याद होता होगा कि जब आप छोटे थे तो आप इतना बोर नहीं होते थे जितना ये बच्चे बोर हो जाते हैं। माँ मैं बोर हो गया हूँ। ये बातें आप जब छोटे थे तो था नहीं, जबकि आपके टाइम में तो गैजेट्स भी नहीं थे, तब भी आप बोर नहीं होते थे। कभी गौर करिएगा क्यों? क्यों? इसको गट ब्रेन कनेक्शन कहते हैं। 4 ही हॉर्मोन्स हैं जो इंसान को पता। इंसान को की मालूमात कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इंसान क्लेम करता है कि हमें सब पता है, कुछ नहीं पता है। अगर पता होता तो सुनामी में एक भी जानवर नहीं मरा था, सब इंसान ही मरे थे। और वो जानवर जो है जो पहाड़ पे भाग गए थे, वो कोई सेंट मेरी स्कूल में नहीं गए थे। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप एक्चुअली पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं, या वो जानवर आपसे ज़्यादा, जिनको आप स्टूपिड समझते हैं, वो आपसे ज़्यादा काबिल। क्योंकि जब सर्वाइवल की बात आई तो आप मर गए, वो सर्वाइव कर गए। तो आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आप कहाँ चले गए हैं? सर्वाइवल ही नहीं कर पा रहे हैं तो आगे लंबी चौड़ी बातें क्या करेंगे? इसलिए इंसान की समझ बहुत कम है, बकवास बहुत करता है। तो डोज 4 हॉर्मोन्स हैं जो ब्रेन को अच्छा फील कराते हैं। डोज कहते हैं उसको, DOSE। D से डोपामीन, O से ऑक्सीटोसिन, S से सेरोटोनिन और E से एंडोर्फिन्स। तो ये डोज 90% गट में बनते हैं और ब्रेन में ट्रांसफ़र होते हैं वेगस नर्व से। वेगस नर्व स्टिमुलेट कैसे होगा, इसके मेरे कई वीडियोस हैं। वेगस नर्व को हम कैसे स्टिमुलेट करेंगे, क्योंकि वेगस नर्व जब तक स्टिमुलेट नहीं होगा, रेस्ट एंड डाइजेस्ट काम नहीं करेगा और ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा। अगर आप दिन भर स्ट्रेस में रहते हैं तो वेगस नर्व शट डाउन हो जाता है, और वेगस नर्व शट डाउन होगा तो आप डिप्रेस्ड होंगे, आप सारा कुछ। आप न्यूज़ देख के खाना खा रहे हैं, न्यूज़ में कुछ नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है, यहाँ पर ब्लास्ट हो गया, यहाँ पर ये हो गया, आपका स्ट्रेस फाइटिंग चालू हो गया, आपका डाइजेशन ख़त्म हो गया। इसीलिए कभी भी न्यूज़ देख के खाना ना खाएं। हमेशा जब भी भोजन करें, खाना तो खैर बोले ही ना,
हम भारतीय हैं, हम भोजन की बात करेंगे। जब भी भोजन करें, ये इंश्योर करें कि एनवायरनमेंट बिल्कुल कूल हो, सभी लोग साथ में बैठे हों और मधुर बात करते हों। अगर कोई मन मुटाव है, उस समय उठ जाएं और खाना ना खाएं, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, इनफैक्ट वो विरुद्ध आहार का काम करेगा, तो वो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। इसीलिए आप उस समय जब कंट्रोवर्सी आ गया, मतलब आप स्ट्रेस में आ गए, स्ट्रेस में कुछ खाएं ना। लोग देखता हूँ मैं, हम लोग जब कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो वर्किंग लंच, जल्दी लंच करके ना खाएं, फास्टिंग रह जाए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। फास्टिंग बॉडी को रीजनरेट करती है, वो खाना खाना ज़रूरी नहीं है। तो हमें ये बातें समझनी पड़ेंगी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी से आपका ब्रेन भी रीजनरेट होगा, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली प्रॉब्लम्स ये हैं कि आपका गट ब्रेन एक्सिस ज़्यादातर डिप्रेशन से लेकर सिजोफ्रेनिया तक प्रॉब्लम इतना ही है कि गट ब्रेन एक्सिस ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर हम इस एक्सिस को सुधार लें, और इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग सुन भी रहे हैं उनको भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप सिर्फ ये गट ब्रेन एक्सिस सुधार लें, 90% ऑफ CNS डिसऑर्डर्स विल डिसअपियर, वो होंगे ही नहीं। दूसरा, इसमें दूसरा कंपोनेंट है, धरती पे पांव रखें। होता क्या है, जिन लोगों को सीजर है, मिर्गी की बीमारी जिसको कहते हैं, सीजर आ जाता है, कभी आपने सोचा कि क्यों आता है? सीजर इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। अगर इलेक्ट्रिसिटी कहीं ज़्यादा आती है, बिजली वाले प्लग में आती है, तो आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? अगर उसको नहीं समझ में आता है तो अर्थ कर देता है। आप अपने आप को अर्थ नहीं कर रहे हैं। आप चप्पल पहन के चल रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको सीजर भी ना आए। सीजर तो आएगा ही। आपके पांव धरती पे नहीं है, उसको रख लीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। ये बहुत सिंपल तरीके हैं बड़ी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, आप नास्तिक हो सकते हैं, आप एथीस्ट हो सकते हैं, आपको ऊपर वाले पे बिल्कुल ये विश्वास नहीं है, मैं मान गया। आपकी जो भी पूजा पद्धति है, मुस्लिम है तो, हिंदू है तो, सिख है तो, और क्रिश्चियन है तो, आप अपनी पूजा पद्धति ठीक से फॉलो करें, ठीक से फॉलो करें। और आप देखें, मान लीजिए आप अगर भारत में हैं तो ज़्यादातर लोग सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। अगर वो मंदिर जाते, डेली बेसिस पे अपना जूता खोलते हैं, डेली बेसिस पे अपने आप को अर्थ करते हैं, कम से कम वो मौका तो मिल गया आपको अर्थ करने का। दिन भर तो मौका नहीं मिलता है। इसलिए इंसान की छोटी बुद्धि कई बार बड़ी बातें समझ नहीं पाती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और ज़्यादातर जो बच्चों को किडनी फेलियर होता है 30 साल के नीचे, हम ये मानते हैं कि ये ऑटो इम्यून फेलियर, क्योंकि कोई कारण नहीं, ऊपर वाले ने जैसे ये बॉडी आपने नहीं बनाई। आप ये फर्नीचर बना सकते हैं और उसकी गारंटी दे सकते हैं, अपने बॉडी की गारंटी नहीं दे सकते हैं। लोग हमसे गारंटी पूछते हैं, हम बोलते हैं हम कौन हैं? हमारा तो प्रयास है, गारंटी तो ऊपर वाला नहीं दे सकता है, हम कौन है? और ये बॉडी ऊपर वाले ने बनाई है। अचानक किडनी फेल नहीं करती, किडनी को फेल करने में 10 से 15 साल लगते हैं, अचानक नहीं होती है। हाँ, बॉडी ट्राई करती है उसको मेंटेन करने का। एक टिपिंग पॉइंट आता है जब बॉडी फेल कर जाती है कि अब मैं इस नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उस दिन आपको ये पता चलता है, सिम्टम आने लगते हैं कि आपका किडनी फेल हो गया है, लेकिन वो एक दिन में हुआ नहीं। उसके लिए 10 से 15 साल का इंसल्ट कम से कम आपने किया है उसको, और ये सोच के कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। ये लैक ऑफ नॉलेज। HCV पॉजिटिव, HCV नेगेटिव हो सकता है जी, ये पॉसिबिलिटी है।
ये आपको कोई नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं, ये संभव है, ये संभव है। HIV पॉजिटिव भी HIV नेगेटिव में कन्वर्ट होता है जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि वंस अ स्टूपिड ऑलवेज अ स्टूपिड, ज़रूरी नहीं। वंस अ स्टूपिड कैन बी स्मार्टर देन यू, यू नेवर नो। तो ये चेंज जो है, चेंज एनवायरनमेंट का नाम है, चेंज सब चीज़ का नाम है, और चेंज होते रहना चाहिए। कमिंग टू द सटलर लेवल, जो मैं एक बात बोलना चाह रहा था, हो गया आप? हाँ, सभी क्वेश्चन आंसर होंगे। मैं एक बात बोलना चाह रहा था जी। लोग आयुर्वेद के हिसाब से तो ये सारे जो कर रहे हैं, बाथ टब कर रहे हैं, पंचकर्मा कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। बाथ टब में मेरे हस्बैंड का तो इतना अच्छा रिजल्ट आया कि वो उनका 1-1.5 लीटर पानी कम हो गया बॉडी का। 4 दिन से डायलिसिस का प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन पानी कम हो जा रहा है तो हम लोग डायलिसिस नहीं करते। लेकिन डायलिसिस नहीं करने की स्थिति में हमारा क्रिएटिनिन कैसे निकलेगा? 6 महीने हम करेंगे, साल भर भी करेंगे, हम लोग बिल्कुल उसके पीछे रहेंगे कि 2 साल में हमको मिले, लेकिन क्रिएटिनिन एक्चुअल में निकलेगा कैसे? क्योंकि अभी हम मेडिकल साइंस में जब जाएंगे तो वो क्या बोलते हैं कि अगर क्रिएटिनिन बॉडी में रहता है तो वो बाकी पार्ट को नुकसान करता है। अच्छा क्वेश्चन था आपका, क्योंकि इससे बहुत लोगों का भला होगा। राइट, गुड। पहली बात जो आपका प्रश्न था कि हम आयुर्वेद से कर रहे हैं, नहीं, हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन से कर रहे हैं। इसमें आयुर्वेद भी है, इसमें होम्योपैथी भी है, इसमें नेचुरोपैथी भी है, इसमें मॉडर्न मेडिसिन भी है, इसमें सभी कुछ है। तो हम आयुर्वेद को सिर्फ ये क्रेडिट नहीं लेने देंगे, पहली बात तो ये है, ठीक है। आयुर्वेद से नहीं, हम इंटीग्रेटेड, इसीलिए हॉस्पिटल का नाम है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस। तो हम ये सभी नॉलेज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट। एक तो वो, दूसरा जो आपका प्रश्न था कि ये कितने दिन तक करते रहेंगे और क्रिएटिनिन का क्या करें। क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, है ना, और वो मसल मेटाबॉलिज्म से होता है। आपका शुभ नाम क्या है? अब्दुल ज़मीर जी। आप नॉनवेज फूड कभी खाने के बाद क्रिएटिनिन करवा लीजिए और उसके पहले करवा लीजिए। अगर उसके पहले आपका क्रिएटिनिन मान लीजिए 2.0 था, नॉनवेज फूड खाने के बाद 4.0 हो जाएगा। कभी करवा के देखिएगा, क्योंकि ये मसल वेस्ट जो है वो बॉडी निकालती है किडनी से बाहर, उसी को क्रिएटिनिन कहते हैं। तो इट्स अ वेस्टेज। अब आप हॉट वाटर इमर्शन करेंगे तो मसल वेस्टिंग होता है, तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा। आप ये मान के चलिए, हमारे पास आएंगे तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा प्लीज़। और क्रिएटिनिन से जो आपको ये अनलर्न करना पड़ेगा कि वो चीज़ें अल्टीमेटली ये कर देंगी, क्योंकि और किसी के पास कोई तरीका नहीं है उसको निकालने का, ठीक है। तो क्रिएटिनिन का लेवल धीरे धीरे कम होगा और टाइम लगेगा वो कम होने में। वो आपका मार्कर नहीं होना चाहिए किडनी फंक्शन का। किडनी फंक्शन के अगर आप चाहेंगे तो मार्कर्स बहुत हैं, वो महंगे टेस्ट हैं, हम आपको नहीं भेजना चाहते हैं। वो महंगे टेस्ट हैं और टाइम भी लगता है। उसको DTPA रीनोग्राम कहते हैं। कुछ लोगों का हम करवाते हैं वो, क्योंकि वही एक मार्कर है जो एक प्रूफ के तौर पे आएगा कि हाँ पहले ये स्थिति थी, आज ये स्थिति है। क्रिएटिनिन मार्कर नहीं है, ठीक है। तो क्रिएटिनिन पे बेस होके अपना दिमाग ना खराब करें, क्योंकि अभी आपको दिखाया ना कि आप अपना राइट हैंड बड़ा कर सकते हैं। अभी सबने देखा कि नहीं देखा? हमने कोई जादू नहीं किया प्लीज़, ये कॉस्मोस की एनर्जी है। अगर आप बार बार बोल रहे हैं कि क्रिएटिनिन मेरा बड़ा हुआ है, किडनी तो मेरी रीजनरेट नहीं कर रही है, यकीन करके चलिए वो रीजनरेट नहीं करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि आपने कॉस्मोस को बोल दिया ऐसा। इसलिए आप जब तक यहाँ पे हैं, इन बातों को, इन वैल्यूज़ को समझें जी। आप ऐसी कोई नेगेटिव बात बोले ही ना, और कोशिश करें आप ये यकीन करके चलें, हम इसमें लगे हुए हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम जितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें,
हम आपका नुकसान नहीं करेंगे, ये हम बहुत श्योर हैं। हम बहुत श्योर हैं कि आपका नुकसान नहीं करेंगे। अगर आपका फायदा नहीं होगा, कम से कम आपका नुकसान नहीं होगा। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।